देखो, वो ज़माना अलग था जिस पे प्रोग्रामर उस इंसान को कहा जाता था जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर सिर्फ़ उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता थे। उसको प्रोग्राम बनाना नहीं आता था, पर उसको कॉन्सेप्ट पता थे कि भई इफ एल्स क्या होता है, लूपिंग क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें अगर जिसको पता होती थी, उसको एक प्रोग्रामर बोला जाता था। पर आज के समय पर अगर आपको इसके फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर नहीं है, आपको इसके एडवांस कॉन्सेप्ट और इसको यूज़ करके अगर आप कुछ डिराइव नहीं कर सकते, कुछ एप्लीकेशन नहीं बना सकते, तो आप एक प्रोग्रामर, आप एक इंजीनियर नहीं कंसिडर किए जाओगे। तो अगर हम ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं कोडिंग सीखने के लिए और हम चाहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल लेवल के कोडर बन जाएं ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हुए, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन 2025। तो आज के समय और आगे आने वाले समय के लिए अगर आपको एक कोडर की तरह तैयार होना, अगर आपको कंपटीशन को बीट करते हुए आगे निकलना है, एक्सपर्ट लेवल पर प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में, जो कि आपके लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर भी हो जिसको प्रोग्रामिंग से डर लगता है, आपसे प्रॉब्लम नहीं बनती हैं, आप कोई प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या क्रिटिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल एबिलिटी आप कहीं न कहीं मिस कर रहे हो। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोडिंग की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, तो कोडिंग की दुनिया में पहचान बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहली एक लॉजिकल एबिलिटी और दूसरी होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। ये सपोज़ आप कोई एप्लीकेशन में कुछ नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो फ़ीचर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जैसे शॉर्ट में हम स्वाइप करते हैं, स्वाइप अप करने वाला फ़ीचर हो सकता है, या फिर डे डे मोड या नाइट मोड वाला फ़ीचर हो सकता है, या फिर ऐसे करके बहुत सारे फ़ीचर हैं, उसमें से कुछ भी मान लो, ठीक है? तो उस फ़ीचर को बनाने के लिए आप क्या लॉजिक लिख रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और वो लॉजिक जो हम लिखने वाले हैं, वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग प्लस क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके ही डिराइव होने वाला है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं न कहीं आप अगर मिस कर रहे हो, तो आप उस लॉजिक को उस बेटर वे में, उस ऑप्टिमाइज़्ड वे में नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कैसे आती है? जब हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? तो अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। इस वजह से हम डीएसए करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का मेन पर्पस ये होता है कि आपको प्रॉब्लम समझना आ जाए, आपको प्रॉब्लम फेस करना आ जाए, आप उस प्रॉब्लम को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच यूज़ करते हो, उन अप्रोच का यूज़ करके एक नई जो दुनिया में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम या फिर अपकमिंग प्रॉब्लम्स को अगर इन द फ्यूचर अगर आप फेस करते हो, तो आप वो कैपेबिलिटी को यूज़ करके उसका सॉल्यूशन डिराइव कर सको, ठीक है? तो इस वजह से हम डीएसए करते हैं। तो बेसिकली डीएसए हम इसलिए ही करते हैं ताकि हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकें। पर आप में से बहुत सारे लोग डीएसए इसलिए करते हो ताकि आप अपनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखा सको, अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर सको, प्रोफाइल को दिखा सको कि मैंने 100 प्लस क्वेश्चन कर रखे हैं या फिर 1000 प्लस क्वेश्चन कर रखे हैं, या फिर मैंने इतने कॉम्पिटिशन्स में इतने बैचेस कलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है? पर अगर ऐसा दिखावा कर रहे हो तो आप एक कोडर की दुनिया में मतलब आगे इतना कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको आई थिंक इस फील्ड से बाहर निकल जाना चाहिए। पर अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, कोडिंग को सीरियसली लेते हो और सच में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो कोडिंग की दुनिया में, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले एक कोडर कैसा सोचता है, एक प्रोग्रामर कैसे सोचता है, ठीक है? उस थॉट को समझना पड़ेगा, और उस थॉट को समझने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बेटर टूल है। हाँ, तो आपने डीपसीक का नाम सुना होगा। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, उसके बाद फिर डीपसीक का नाम सुना होगा, राइट? चैट जीपीटी बेसिकली अगर तुम कुछ भी सॉल्यूशन चाहते हो और एआई के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन डिराइव करना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो, आप चैट जीपीटी या फिर आप गूगल जेमिनी यूज़ कर सकते हो, या फिर नोटबुकलम यूज़ कर सकते हो, या फिर गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वैसे ही एक डेवलपर की पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है, और जो एक सॉल्यूशन जिस तरीके से सॉल्यूशन देता है, जो इसका सॉल्यूशन देने से पहले जो थॉट प्रोसेस होता है, वो चीज़ तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और यही चीज़ एक डेवलपर को एक बेटर डेवलपर या फिर एक नॉर्मल लर्नर को एक बेटर डेवलपर बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कुछ भी सीखो। लेट्स सपोज़ आप डीएसए सीख रहे हो, तो आप डीएसए में से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स सपोज़ कि आप कोई लिंक लिस्ट में कोई साइकिल रिलेट करना चाहते हो, या फिर आप कोई बाइनरी सर्च ट्री में कुछ फाइंड करना चाहते हो, या फिर आप डिक्सट्रास एल्गोरिदम को समझना चाहते
चाहते हो, ऐसे कुछ भी एल्गोरिदम को अगर आप समझना चाहते हो, आप उसको डीप डाइव करना चाहते हो सकता है आपने कोई वीडियो देखा हो, आपको वीडियो से समझ में आ गया हो, पर कुछ टाइम बाद आप भूल रहे हो। भूल इसलिए रहे हो क्योंकि आपने उसके कोर कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ा। अब कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ने का मतलब क्या है? अगर आपने वीडियो में कैसे हम डिकस्ट्रास एल्गोरिदम काम कर रहा है, कैसी चीज़ें एक्चुअल में काम कर रही हैं, अगर हम उस चीज़ को अगर हम एक बार समझ जाएँ और जब तक हम उसकी एप्लीकेशन नहीं बना लेते हैं, मतलब उसको हम रियल लाइफ़ में या फिर हम कोई प्रोग्राम में उसको यूज़ करके नहीं देख लेते, तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती है। एक तो वो तरीका है कि आप वीडियो को देखकर समझ सकते हो। दूसरा ये तरीका है कि जो वीडियो में आप समझ रहे हो ना, वो विज़ुअली आप चीज़ें देख रहे हो। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एक होता है देखकर समझना, एक होता है पढ़कर समझना। और पढ़कर समझना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, चीज़ों को जब आप पढ़ के समझते हो, खुद से पढ़ के समझते हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेट्स सपोज़ तुम जावा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है? अब जावा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन तुमने अगर डीपसीक पर सर्च करोगे, तो तुम्हें इसका थॉट प्रोसेस मिलेगा कि जावा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के पीछे का क्या राज है, क्या-क्या कॉन्सेप्ट है, क्या-क्या सब कुछ एवरीथिंग तुम्हें इसके थिंकिंग वाले सेक्शन पर मिलता है। अब इस थिंकिंग सेक्शन को जब एक बार तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें एग्ज़ैक्टली इसका सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी अगर कहीं पर तुम अटक रहे हो, कहीं पर कुछ तुम एक्स्ट्रा चाहते हो, जानना चाहते हो, तुम इससे अगेन एंड अगेन पूछ सकते हो और वो इस चीज़ को, इस डीप सीक एप्लीकेशन को बेटर बनाती है। आप इससे कुछ भी पढ़ सकते हो, जैसे आप रिएक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर वो चीज़ें देखी है। अगर मैं रिएक्ट सर्च करता हूँ, तो मुझे रिएक्ट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैं किसी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, मैं ट्विटर का क्लोन बनाना चाहता हूँ। मैं इससे पूछ सकता हूँ कि ट्विटर का क्लोन बनाने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या-क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर देगा। अब लेट्स सपोज़ आप उसपे ऑथेंटिकेशन फीचर पहले ऐड करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि उसका नैव बार पहले अच्छे से डिज़ाइन कर लो। आप इससे नैव बार बनवा सकते हो। अब नैव बार बनाने के लिए आप कैसे सोचोगे? आप किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को कैसे थ्रेड करोगे, कैसे सेगमेंट करोगे? वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी और वन बाय वन जब चीज़ें आप खुद से बनाओगे ना और उसके पीछे का लॉजिक समझोगे क्योंकि लॉजिक आप बेसिकली जब आप कुछ चीज़ें इससे बनवाते हो ना, तो आप इसके थिंकिंग वाले सेक्शन को देखोगे तब इस पर आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है? जो कि चैट जीपीटी में तुम्हें नहीं मिलता। इस वजह से मैं इस वीडियो को मैं बना के तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो, आप उसका लॉजिक यहाँ पर समझ सकते हो, राइट? जैसे आप कोई लेट्स सपोज़ आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए तुम्हें क्या-क्या टूल्स सीखने पड़ेंगे, उसका पूरा रोड मैप बनवा सकते हो यहाँ पर, ठीक है? रोड मैप फॉर जावा डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर जो जो चीज़ तुम बनना चाहते हो या जो चीज़ तुम सीखना चाहते हो। अब एक-एक चीज़ें तुम्हें वन बाय वन फॉलो करना है। तुम ऐसा मान के चल लो कि एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि जिसकी नॉलेज के बिहाफ़ पर तुम उसे पेमेंट कर रहे होते हो, सैलरी दे रहे होते हो, पर वही चीज़ तुम्हें फ्रीली इस टूल पर मिल जाती है, जो कि तुम जैसे यूज़ करना चाहते हो, वैसे यूज़ कर पाओगे, राइट? अगर तुम जैसे मैंने इसका यूज़ करके कुछ गेम्स बनाए, जैसे ये सुडोकू गेम है, इसको मैंने बनाया। अब नॉर्मल तो गेम बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें कुछ एनहांसमेंट किए, जैसे आप इस पर टाइमर देख सकते हो, ये टाइमर मैंने एक अलग से ऐड करवाया, ठीक है? मैंने डे एंड नाइट मोड वाला फीचर ऐड करवाया। मैंने मुझे लगा कि भाई अगर सपोज़ कोई गेम नहीं सॉल्व कर पाता है या फिर कहीं मैंने गलती से कोई गलत नंबर ऐड कर दिया यहाँ पर, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दिया जाए, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो फाइनली लेट्स सपोज़ मुझे आ ही नहीं रहा, तो मैं इसको सॉल्व इटसेल्फ कर दूँगा। मैं सॉल्व सुडोकू पर क्लिक करूँगा तो खुद अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट? और सॉल्यूशन चेक करूँगा तो मुझे पता है कि मुझे क्या मैसेज देना है। इसको न्यू गेम भी कर सकता हूँ, जितने बार न्यू गेम करूँगा उतने बार रैंडमली ये इसका पूरा का पूरा जो डिजिट्स हैं वो अपडेट होते रहेंगे। तो ये कुछ एनहांसमेंट मैंने अलग से किए हैं। वैसे करके आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो इसका यूज़ करके और एप्लीकेशन में अपने हिसाब से जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर कैसे डेवलप होगी जब आप प्रॉब्लम को सोचना स्टार्ट करोगे, जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे और उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ एक नई वैल्यू, एक नया फीचर ऐड करने की कोशिश करोगे और उस फीचर को ऐड करने से के लिए आप इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करोगे। इसके क्रिटिकल थिंकिंग वाले, इसका थिंकिंग वाला प्रोसेस जब इसको समझना पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को, समझने को मिलेंगी और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट? अब जैसे इसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, जो मुझे लगा किसी इंटरव्यू के लिए पढ़ सकते हो आप, कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि इंटरव्यू के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें पढ़ लूँ या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, आप इससे कुछ भी क्रिएट करवाना चाहते हो, आप इससे कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हो, आप इससे कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो,
कुछ भी, मतलब जो चीज़ें आप सोच पा रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आप इस पे कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें स्नेक गेम भी बनाया, स्नेक गेम पूरा जावास्क्रिप्ट में बनवाया। मैं इस पे पाइथन से भी बनवा सकता हूँ, आप स्नेक गेम देख भी सकते हो। जैसे यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये गेम है स्नेक गेम, इसको प्ले भी कर सकते हैं अपन। ओके, तो अब गेम तो कोई भी क्रिएट करवा ले, इसका कोड भी कहीं पर मिल जाना है, कॉपी पेस्ट कर लूँ। पर इस गेम को बनाने के लिए इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है ना। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने डीपसीक का यूज़ क्यों किया, ताकि मैं इसके थॉट को समझ सकूँ। ये जो थॉट लिखा हुआ है ना, इस थॉट को समझ सकूँ, और इस थॉट को जब मैं पढ़ता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ, इस पर ये चीज़ें ऐसे-ऐसे किया जा सकता है, तब जाके एक पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने में हमें मज़ा आएगी। कहना ये चाहता हूँ मैं, सिंपल सी बात ये समझ लो, कहना ये चाहता हूँ कि अगर आगे के समय में अगर तुम एक प्रो लेवल के कोडर बनना चाहते हो, तो सिर्फ़ ट्यूटोरियल्स देखने से, सिर्फ़ किसी कोर्स को फ़ॉलो करने से नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस के साथ-साथ तुम्हें कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहना है। तुम्हें अपने दिमाग को यूज़ करके कुछ ना कुछ एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में कुछ नया फीचर्स ऐड करना है। हो सकता है कि तुम ट्विटर जैसा कुछ कोई फीचर जो कि ट्विटर में है, वो इंस्टाग्राम में नहीं है, आप इंस्टाग्राम का फीचर ट्विटर में ऐड कर दो, ट्विटर का फीचर इंस्टाग्राम में ऐड करो। ऐसा करके कुछ ना कुछ मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो। और ये मॉडिफ़िकेशन करने में जब आप खुद से मॉडिफ़ाई करते हो ना, भले आप कोड नहीं लिख रहे हो, पर कोड के पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि आज के समय पर एआई टूल्स का ऑलरेडी वो सारी चीज़ें लिख कर दे रहा है। तो जो जो मतलब एक तरीके से तुम ऐसा मान सकते हो ना कि आज के समय में कोडर्स को, प्रोग्रामर्स को सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपका अगर दिमाग ऐसा काम करता है कि भई मुझे सब कुछ लिखना है, खुद से करना है, तो वो मतलब एक तरीके से आप सही तरीके से इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे। आपको कोड लिखना नहीं सीखना है, आपको कोड को समझना सीखना है। और कोड को समझना जब आपको आ जाएगा ना, तो आप एक्जिस्टिंग कोड में मॉडिफ़िकेशन कर पाओगे। और जब मॉडिफ़िकेशन करना कर पाओगे, तब इसका मतलब आपकी लॉजिकल एबिलिटी भी अच्छी है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी है। क्योंकि जब क्रिटिकली आप कुछ सोच रहे हो और लॉजिक में तुम अपडेट कर रहे हो, इसका मतलब आप दोनों चीज़ को सोच समझ पा रहे हो। और ये चीज़ आपको एक बेटर प्रोग्रामर, एक प्रो लेवल का कोडर बना पाएगी। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनको आप बस केवल क पढ़ोगे, करोगे, पर उससे कुछ नहीं होने वाला है अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है? तो डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करो, लीड कोड में करो, कोड प्रोसेस में करो, वो बढ़िया है। मतलब एक तरीके से मैथमेटिक्स जैसा होता है ना, मैथ्स हम सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग बढ़ता है, वैसे आप डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप प्रॉब्लम को अप्रोच करना सीखते हो, ठीक है? वो चीज़ें एक अलग चीज़ है। पर अगर जब तक आप उन चीज़ों को रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जब तक आप लेट्स सपोज़ साइकिल डिटेक्शन है लिंक्डइन में, आप साइकिल डिटेक्शन को यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बना लो, ठीक है? आप बाइनरी सर्च को यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बना लो, आप लीनियर सर्च का यूज़ करके, या फिर आप डिक्सट्रास एल्गोरिदम का यूज़ करके, या फिर आप कुछ भी जैसा भी जो भी एल्गोरिदम आप पढ़ रहे हो, उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लो। और क्रिएट करने में ये एआई टूल्स आपकी हेल्प करेंगे। और उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझने के लिए भी यही हेल्प करेगा। जब इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करोगे, डेवलप करना स्टार्ट करोगे, तब जाके आप एक प्रो लेवल के कोडर बनोगे। और ये चीज़ तुम्हें, ये समझो तुम कॉलेज स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग के 1 साल, 2 साल मन लगाकर पर डे फुल डेडिकेशन के साथ दे दो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो कर लो। उसके बाद तुम्हें किसी भी इंडस्ट्री में कोडिंग से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और एक बार जब आप कोडिंग को समझ जाते हो ना, तो फिर कोई भी लैंग्वेज है यार, तुम्हारी सी शार्प हो गई, तुम्हारी पीएचपी हो गई, जावा हो गई, रिएक्ट हो गई, कुछ भी जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी, ठीक है? वो चीज़ें स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप सोचो कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, इकट्ठा सब कुछ पढ़ने के लिए बैठोगे और समझोगे कुछ नहीं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हो तुम, ठीक है? वो चीज़ें काम कैसे करती है वो अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो सब कुछ बेकार है, तुम्हारा पढ़ना, लिखना, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, सीखना सब बेकार है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके रियल लाइफ में नहीं देख रहे हो। और इम्प्लीमेंट ऐसे करना है ना कि जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ उसको ही नहीं करना है, एग्जिस्टिंग को समझना है प्लस नया कुछ ऐड करना है, ठीक है? नया ऐड करोगे तब जाके तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग ये दोनों इम्प्रूव होंगी। और जब ये दोनों इम्प्रूव होंगी तब जाके आप एक प्रो लेवल के कोडर बनोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि आपसे और आपके दोस्त से दूसरे जो आगे आने वाले अमेजिंग कंटेंट और वीडियोज़ हैं जो कि मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, वो कहीं मिस ना हो जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।